अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हाउ वी कैन वैलिडेट द डेटा ऑफ अ फॉर्म। तो अब हम देखेंगे कि हम लारावेल के अंदर वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से होती है, उसको किस तरह से यूज करेंगे और फॉर्म वैलिडेशन का फायदा क्या है, अब उसको देखते हैं। देखें, हमें पता है कि हम जब भी फॉर्म से डेटा लेकर आते हैं, जब भी हम यूजर से फॉर्म से डेटा लेकर आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका यूजर है वो आपको करेक्ट फॉर्म में डेटा दे। तो इस वजह से वैलिडेशन करना इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नेम के अंदर जो है वो क्या पास कर दे, वो नंबर पास कर दे, दैट इज इनकरेक्ट। इसी तरीके से वो कोई वैल्यू पास ही ना करे, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारे पास जब वैलिडेशन क्यों की जाती है, ताकि जो हमारे पास डेटा मिले वो इन दी करेक्ट फॉर्मेट हमें रिसीव हो। करेक्ट फॉर्मेट में रिसीव होने के लिए हमारे पास डेटा को हम वैलिडेट करते हैं। अब वैलिडेशन लारावेल के अंदर बहुत इजीली हो जाती है। वो कैसे होती है कि जो आपने फॉर्म क्रिएट किया होता है, जैसे कि अभी हमने किया था, हमने एक स्टूडेंट साइन अप फॉर्म क्रिएट किया था और हम क्या कर रहे थे, बटन पे क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास डेटा रिसीव हो रही थी। जैसे कि अगर हम यहाँ से जाते हैं और हमारे पास ये साइन अप फॉर्म आ रहा है, अब इसमें हम डेटा पास करें या ना करें, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, जब तक हमारे फॉर्म के अंदर वैल्यू पास ना हो तब तक हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट ना हो। तो वो हम लारावेल में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा जहां पर हमने कंट्रोलर का मेथड लिखा है, यानी पोस्ट पे आके हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आके हमें लिखना पड़ेगा कि अच्छा, और मैं एक यहाँ पर काम कर देता हूँ। अच्छा, इनपुट एफ नेम की जगह मैं सारा डेटा ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आके हमें यूज करना पड़ेगा ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है std। तो हमने कहा std, उसके बाद यहाँ पर एक मेथड होता है वैलिडेट, और वैलिडेट के अंदर हम एक एरे डिफाइन करते हैं जिसमें हम कीज डिफाइन करते हैं की वैल्यू की मदद से। जैसे कि अगर यूजर नेम है, हमने एक क्या बनाया एफ नेम, अब हम चाहते हैं एफ नेम के ऊपर कोई वैलिडेशन लगाना, तो हम एफ नेम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन का नाम लिखेंगे। जैसे हमने कहा रिक्वायर्ड, हमने क्या लिखा, रिक्वायर्ड। अभी मैंने जो यहाँ पर वैलिडेशन लगाई है वो किस पे लगाई है, वो वैलिडेशन सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी एफ नेम के ऊपर अप्लाई की है। तो अभी हम आते हैं और यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं और देखें मैंने सारी वैल्यूज यहाँ से पास कर दी, सिर्फ मैंने एफ नेम की वैल्यू पास नहीं की। सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर फॉर्म सबमिट हो जाता तो इसको नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए था। जैसे कि अब मैं सिर्फ एफ नेम की वैल्यू पास करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा वहां पर पास हो गया और वो डेटा शो भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर आपको चीज समझनी है कि ये है कि हमने एक फील्ड के ऊपर ही अभी क्या लगाई थी, रिक्वायर्ड लगाया था, और ये रिक्वायर्ड के अलावा भी हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन के हम किस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हैं। बट एक और मसला यहाँ पर ये होता है कि भाई अगर एरर्स है ना, वो एरर्स भी तो शो हों, कि वो बताए तो कि आपके पास अगर फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो वो किस वजह से फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो सका। तो हमें एरर्स जब शो करने होते हैं तो एक तरीका ये है कि हमारे पास एक मेथड मिलता है, एक फंक्शन मिलता है जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम तमाम के तमाम एरर्स वहीं पे शो कर दें। तो तमाम के तमाम एरर्स कैसे शो कर सकते हैं, हम यहाँ पर आके लिखेंगे @ अच्छा, @ लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डबल कॉलन के अंदर आके लिखेंगे डॉलर एरर्स। क्या लिखेंगे, डॉलर एरर्स लिखेंगे। और अब आप देखें मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं फॉर्म की वैल्यू पास नहीं कर रहा। सबमिट पे मैंने क्लिक किया, सो आई एम गेटिंग दी एरर हियर, द फील्ड एफ नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है कि आप चाहते हैं हर फील्ड के बिल्कुल आगे उसका एरर डिस्प्ले हो, या फिर आप सारे एरर्स ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो दो तरीके हैं, अगर आपको सारे एरर्स एक साथ दिखाने हैं तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने कहा स्टूडेंट के अंदर जाके मैंने एक तो इस पे भी लगाया था और मैंने कहा भाई दूसरी फील्ड हमारे पास है एल नेम,
इस पे भी हम रिक्वायर्ड लगाना चाह रहे हैं तो इस पे हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर आके भी हम लगा देंगे रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने कहा हमारे पास ईमेल की फील्ड है, उस पे भी लगाना है, तो हमने आके बोल दिया कि ईमेल की फील्ड भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आके हमने कह दिया ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो अब हमने जो यहाँ पर वैलिडेशन लगाई है वो 3 हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाई है, और अब जाके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये तीनों के एरर्स इसके अंदर शो करवा रहा है कि एल नेम का एरर आ रहा है। पर ये देखें, अगर आप इस चीज को देखें तो ये भी जो वैल्यूज आपको दे रहा है वो किसके अंदर दे रहा है, की वैल्यू पेयर्स के अंदर दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एरर्स, अगर मैं इसके बाद यहाँ पर जाके एरर्स के अंदर यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ एफ नेम, क्या लिखता हूँ, एफ नेम, तो लेट्स सी कि हमारे पास अब क्या होता है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, एरर। तो हम क्या करते हैं, अगर कंप्लीट हमें वैल्यूज दिखानी है तो हम सिर्फ एरर्स लिखते हैं और हमारे पास आ जाता है। और अगर हमें 1 बाय 1 एक्सेस करना है या लिस्ट के अंदर दिखाना है, यानी इसको ही हमने मजीद चेक करके दिखाना है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंट तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं। अभी अगर आपने नोटिस भी किया हो, क्या होता है कि जब हम इसको एक्सेस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर वो ये हमारे पास, इसको लिखते हैं, सेव करते हैं, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये ब्रैकेट सा बना हुआ आ रहा है। तो हम इस तरह का काम नहीं चाहते। व्हाट वी कैन डू के यहाँ पर आके हम इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और इफ के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ पर आकर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एरर्स। अगर कोई एरर आता है, अच्छा यहाँ पर हम जब लारावेल में काम करते हैं तो हम इस तरह से एंड इफ और इफ ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा, मैंने सही लिखा है या नहीं। तो हमारे पास एक एरर आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई एरर आता है तो क्या करो, तो फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर ईच एरर। तो हम यहाँ पे फॉर ईच बना लेंगे। अब फॉर ईच के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर एरर्स एज डॉलर एसटीडी एरर, ठीक है। और इसको भी फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में शो नहीं करेंगे, एंड फॉर ईच लिखेंगे। अब इस एंड फॉर ईच के अंदर जो भी आपको अपना काम करना है, आपको लिस्ट के अंदर एरर्स दिखाने हैं, जिसके अंदर भी एरर्स दिखाने हैं वो आप लिख देंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आ जाए, एक हेडिंग आ जाए और हेडिंग के अंदर लिखा हुआ हो, चलें इसको मैं H4 कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके हम बोल देते हैं एरर्स, और यहाँ पर आके हमने क्या बना ली, एक लिस्ट बना के उसके अंदर शो करना है। तो फिर हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं UL, और UL को हम यहाँ पर आके क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और इसके अंदर हम बना लेते हैं LI, और LI के अंदर अब हमें क्या डिस्प्ले करने हैं, ये डॉलर जो हमने बनाया है STDERR, इसको करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास अभी कोई एरर नहीं आ रहा। सबमिट पे क्लिक करते हैं, सो हमारे पास यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं पर एरर शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट के अंदर शो हो रहे हैं। अब लिस्ट के अंदर आप अपना जो भी CSS वगैरह अप्लाई करना चाहें, जैसे कि इसको आगे आपने कोई क्लास दे दी होती है ना, टेक्स्ट आपने कर दिया, यहाँ पर आगे टेक्स्ट डेंजर लिख दिया, और उसके बाद आपने जाके यहाँ से रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद अब आप सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये रेड होकर आ रहा है। बट दिस इज बेसिकली अ समरी, कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं और आप समराइज करके एक जगह दिखाना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली आजकल क्या होता है कि आप इस तरह से यूज़ करते नहीं हैं। आप क्या करते हैं, आप एक हर लाइन के अंदर उस लाइन का एरर दिखाते हैं। तो वो लाइन का एरर बाय लाइन एरर दिखाने के लिए, यानी फॉर्म के इनपुट के बिल्कुल सामने एरर दिखाने के लिए या फॉर्म इनपुट के नीचे एरर दिखाने के लिए आप कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, जैसे कि हम यहाँ पर इनपुट टाइप के बाद यहाँ पर एक स्पैन बना लेते हैं, और इस स्पैन के अंदर लेट से हम शो करना चाहते हैं, तो हमने कहा स्पैन, और इस स्पैन के अंदर
हम यूज कर लेते हैं पी टैग, और पी टैग के अंदर हम यहाँ पर आके बोल देते हैं कि हमें मैसेज शो करना है। तो यहाँ पर हमारे पास यूज होगा एरर, यहाँ पर हम यूज करेंगे एरर के अंदर हमारे पास मेथड यूज होगा, और यहाँ पर आके फील्ड का नेम जैसे कि एफ नेम, ठीक है, और यहाँ पर आकर हम बोलेंगे मैसेज, और यहाँ पर आके हम यूज करेंगे एरर एफ नेम मैसेज, इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ से हमने किया इसको रिफ्रेश और हमारे पास आ गया एरर। एरर क्यों आया है, ओके, और यहाँ पर आके लिखना पड़ेगा एंड एरर। ठीक है, तो हम किस तरह से लाइन बाय लाइन एरर देंगे। सबसे पहले स्पैन बनाया, उसके अंदर एक पी टैग बनाया और हमने ये लाइन ऐड करी जिसके अंदर हमने यूज किया एरर। एरर के अंदर हमने फील्ड का नेम बताया कि किस फील्ड का जो है वो हम एरर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास एक मेथड यूज, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है मैसेज की, कि हम इसके मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं कि मैसेज के अंदर क्या, ये खुद ब खुद कर रहे हैं, ठीक है, वो जो वैलिडेट बना रहे हैं ना वो मैसेज खुद ब खुद डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। उसके बाद ये लाजमी याद रखना है कि जब आप एरर को स्टार्ट करेंगे तो उसको एंड भी करना है, वरना आपके पास एरर आएगा। अब आपने अगर सब कंट्रोल के साथ, सब फॉर्म की फील्ड के साथ इस तरह से आपने क्या बनाए हैं, आपने वैलिडेट लगाया है या वैलिडेशन लगाई है, तो आप वन बाय वन जाके हर लाइन के अंदर हर फॉर्म के इनपुट के साथ ये लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे, और सिर्फ आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, फील्ड का नेम जो आपने दिया है वो चेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ कि जो पी टैग है इसके अंदर क्लास यूज करके मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट डेंजर, और इस लाइन को फिर मैं सब फील्ड्स के साथ क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। अब ये कब रन होगा, जब एरर आएगा। अगर एरर नहीं होगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब हर फील्ड के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने कहा ये वाली फील्ड का नाम है पासवर्ड, इस फील्ड का नाम हमारे पास था ईमेल, और यहाँ पर आके इस फील्ड का नाम था एल नेम। सो अब हम करते हैं इसको सेव और एक बार अपने फॉर्म को करते हैं रिफ्रेश। लेट्स से मैंने यहाँ पे नेम एंटर किया, ठीक है, लास्ट नेम एंटर किया, ईमेल एंटर नहीं की, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ईमेल पे सिर्फ एरर आ गया और मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो जब तक मैं अब एक भी फील्ड की वैल्यू एंटर नहीं करूंगा मेरे पास क्या आता रहेगा, एरर डिस्प्ले होता रहेगा। सो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम वन बाय वन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, और ये एट्रीब्यूट्स हमारे पास एक नहीं है, बहुत सारे मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ईमेल भी यूज होता है, और आप देंगे कैसे, यहाँ पर ईमेल दे देंगे, क्योंकि ईमेल है तो पहले तो वो ये चेक करें कि भाई रिक्वायर्ड है, ईमेल लाजमी देनी है। अगर वो ईमेल पास कर देता है, जैसे कि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं और मैं यहाँ से रिफ्रेश नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने कोई भी वैल्यू पास कर दी, यहाँ पर भी वैल्यू पास कर दी, सब जगह वैल्यू पास कर दी, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा सबमिट हो रहा है, लेकिन ईमेल की वैल्यू क्या है वो मेरे पास करेक्ट नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू कि हम यहाँ पर आगे पास करेंगे कि हम इस पे ईमेल भी लगाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ से ईमेल भी दे दिया। और उसके बाद अब हम यहाँ से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैंने यहाँ से फिर से वैसे ही डमी वैल्यूज एंटर करी, और अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखें मेरे पास सबमिट नहीं होगा, और यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो अब रिक्वायर्ड वाली तो एरर नहीं आई, अब कौन सी आ गई, ईमेल वाली वैलिडेशन लग गई। कौन सी वैलिडेशन लग गई, ईमेल वाली वैलिडेशन लग गई कि अब आपके पास इसमें ईमेल रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट आपको जो है ना वैलिडेशन के एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, लाइक मिनिमम, मैक्सिमम, कि आपको कितने करेक्टर्स यहाँ पर लेने, जैसे पासवर्ड के अंदर आप बोलते हैं कि मिनिमम 8 करेक्टर्स होने चाहिए। आप डिफरेंट यहाँ पर वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। लगाने का तरीका यही है कि आप जब एक फील्ड पे एक से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो उसी के एरे के अंदर आके जब आप उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे होते हैं तो स्लैश यहाँ पर आप ये यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आके उसके साथ बताते हैं कि इस पे आपको इस पर्टिकुलर
ईमेल के ऊपर या इस फील्ड के ऊपर इनपुट टाइप पे आपको कितने जो है ना वैलिडेशंस लगाने हैं। अच्छा, अब ये वैलिडेशंस के आपके बारे में आपको पता कैसे चलेगा, तो आप यहाँ पर आके लिख सकते हैं लारावेल 8 वैलिडेशन रूल्स लिस्ट। तो आप वैलिडेशन रूल्स की जो लिस्ट है वो यहाँ से निकाल लें, तो आपको यहाँ से वैलिडेशन रूल की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि किस किस तरीके से आप वैलिडेशन और लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगाई हुई है। देखिए यहाँ पर एक बता रहा है यूनिक पोस्ट, यहाँ पर बोल रहा है मैक्स कॉलन, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपने कहा कि भाई मैक्स 255 से ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पे मैक्स करके लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट नेम है उसके अंदर यहाँ पर आके लगा दो min कॉलन, मैंने कह दिया 4। मैंने कहा मिनिमम 4 कैरेक्टर्स तो लाजमी पास करने हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पर आकर लेट्स से मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स पास किए, यहाँ पर ज्यादा वर्ड्स पास किए, यहाँ पर मैंने ईमेल करेक्ट पास कर दी, पासवर्ड भी सही पास कर दिया, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ गया एरर, द फील्ड नेम एफ नेम मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर मैंने कितने कैरेक्टर्स पास किए, 2। तो आप यहाँ पर मिनिमम, मैक्सिमम और डिफरेंट रूल्स यहाँ से देखकर अप्लाई कर सकते हो कि हमें वैलिडेशन रूल्स कौन कौन से लारावेल में मिलते हैं। और अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आप वो रूल्स को अप्लाई कर सकते हो और उनको आप यूज कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर।